तो दिव्याम विवशवान भविता श्रुता। हे राजन, इन्हीं श्रद्धा देव के यहाँ पर इक्ष्वाकु का जन्म हुआ और इक्ष्वाकु के बेटा है निरग। निरग 1.25 लाख गौदान देते थे नित्य प्रति ब्राह्मणों को एक दिन, और गलती से एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान में दे दी थी तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था और गिरगिट बन गए थे। आगे कथा मिल है अपनी लाने जब कन्हैया के नाती पोता हो जाए, भगवान ने द्वापर युग में इसका उद्धार किया था। नृग के बेटा सरयाती, सरयाती के घृट, घृट के कुरुष, कुरुष के नरस्यंत, नरस्यंत के प्रशग्न, प्रशग्न के नभग, नाभग के नाभाग, नाभाग के यहाँ पे अम्बरीश। अम्बरीश तो भैया सप्तद्वीप वसुंधरा के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने भगवान को अपने वश में कर लिया था, जिनके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं ने सुदर्शन चक्र आकर के दिया था, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। एकादशी में इनकी प्रमुख कथा आती है अम्बरीश महाराज की। अम्बरीश का नाम तो सबने सुना भी है। अम्बरीश के बेटा है वनवास, वनवास के बेटा हुए मानधाता, मानधाता के बेटा है सत्यव्रत, सत्यव्रत के बेटा है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का भी नाम सुना होगा। सत्य बोलने में अग्रसर थे। इतनी कठिनाइयां आई, तुलसीदास जी ने लिखा है बालकांड में, बोले शिव दधीचे हरि चंदी नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रतिन देवे बलि खूब सुजाना, धर्म धरेऊ सहि संकट नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सेबे दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेश। धर्म के प्रति इन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे के लिए, इनकी पत्नी तारा देवी, इनका बेटा रोहित। भगवान ऐसी मुसीबत कभी किसी पे नहीं आई। सत्य बोलने पर भगवान ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, काशी के बीच बाजार में जाकर के इनको बिकना पड़ा। हमारे देश के राजा को काशी के बीच बाजार में अपनी पत्नी के लिए खड़ा करना पड़ा बिकने के लिए। एक डोम ने खरीदा। हमारे देश की रानी एक डोम के घर का नीर भर रही, पानी भर रही, अपने नन्हे से बेटा रोहित का लालन पालन कर लिया, स्वयं मरघट का दान ले रहे राजा हरिश्चंद्र। फिर भी देखें विधाता के विधि का विधान देखें, इतने पे भी भगवान को संतुष्टि नहीं। एक दिन एक सर्प ने और रोहित के लिए दंश कर लिया, रोहित की मृत्यु हो गई। एकमात्र सहारा जिसका बेटा। हमारे हिंदुओं में और हमारी एक संस्कृति है, हमारी माताएं बहनें और कभी शमशान घाट की भूमि पर नहीं जाती, लेकिन हमारी यह इतिहास की पहली मैया है तारा देवी, जो अपने बेटे रोहित की अर्थी लेकर के चिता बनाने के लिए स्वयं मरघट में गई है और स्वयं का पिता मरघट का दान मांग रहा है, जिसके लिए कफन नहीं मिला। लोग बाग कहते हैं जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। लेकिन देखें हमारे भारत देश के राजकुमार के लिए और 2 गज कफन का टुकड़ा नहीं मिला।
साड़ी के पल्लू के लिए फाड़ा मैया ने, उसका कफन बना लिया। जब पिताजी ने हरिश्चंद्र ने मरघट का दान मांगा तब भी साड़ी का पल्लू फाड़ करके वो मरघट का दान दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, इनका बेटा भी जीवित किया, इनका राजपाट भी वापस किया। और रोहित के बेटा हुए बाहुक, बाहुक के बेटा सगर, सगर के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी से 60,000 बेटा भय, दूसरी पत्नी के है असमंजस। अब बताओ ऐसी ऐसी राजा है भाई कि एक ही के थे 60,000 बेटा। सोचो तो आज के टाइम पे होते कम को के ना 60,000 बेटा तो हमें लगत का विधानसभा को चुनाव निर्विरोध जीत जाती का 60,000 बहुत हो जात, नहीं हो जात 60,000। लेकिन भैया कपिल की क्रोध अग्नि के कारण 60,000 बेटा जल करके नष्ट हो गए। असमंजस ने गंगा की तपस्या की सारी उम्र, लेकिन गंगा को प्रकट नहीं कर पाए। असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान ने जीवन भर तपस्या की, गंगा को प्रकट नहीं कर सके। अंशुमान के बेटा हुए दिलीप, दिलीप ने भी तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। वशिष्ठ के यहां पर गए, बोले हे गुरु बारे मेरी दया करो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। हे मुनि बारे मेरी कृपा करो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। गाय की सेवा की है और हम हिंदुओं को गाय की सेवा करना चाहिए। वो हमारी माता है, एक एक रोम में एक एक देव है, 33 कोटि देवताओं का वास है गैया मैया के शरीर में। गौ सेवा करना चाहिए भैया। लेकिन का बता आजकल आदमी गैयों से ज्यादा भैंस राखे। क्या लगत कब के महाराज कई चाय 4 गन्ने राखो, मंद बुद्धि को जान भरे भैया। हाँ और जैसे राखो भैंस सोई रखो, हम जाने क्या रहे के भैंस ने राखो, मन भैया गैया जरूर रखो, जाने के अब गौ की सेवा नहीं करो। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी औषधि गैया मैया के शरीर में ना हो। पंचगव्य में छोड़ना चाह रहे हैं भैया, वो गौशाला में कर सकते हैं। जो कुछ हमसे बनेगा हम उनकी सेवा करेंगे। आप सभी की है वो गौशाला, आप सभी सहयोग से ही उसका कार्य आरंभ हुआ है। जो कुछ भी जिसकी श्रद्धा है गायों के नाम पर, दिलीप ने गौ सेवा की तो दिलीप के यहाँ पर भागीरथ का जन्म हुआ। और भागीरथ ने जब गंगा की आराधना की तो गंगा मैया प्रकट हो गई। भागीरथ ने कहा चलो मृत्यु लोक, गंगा ने कहा रे मृत्यु लोक चलने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी में इतनी ताकत थोड़ी है कि हम जब आसमान से आए तो वो हमारा भार सहन कर सके। पहले हमारा भार सहन करने वाला ढूंढो। पृथ्वी का हृदय विदीर्ण करती हुई हम सीधे रसातल में चले जाएंगे। तब भैया शिव जी की तपस्या की, बोले हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, भोले अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भोले काशी विश्वनाथ गंगे, भवानी पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भवानी पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोले जी की तपस्या की तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भागीरथ से कहा जाओ कह देना गंगा मैया से कि भोले बाबा की जटाओं में तुम्हारा स्वागत है। गंगा अभिमान में थी, अभिमान के वशीभूत होकर के जब भोले बाबा की जटाओं में गई तो 1 वर्ष तक तो ढूंढती रही कि हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जटाओं में उलझ के रह गए, रास्ता नहीं मिला।
जब तपस्या की, भोले बाबा ने अर्धांगिनी बनाया अपना और एक जटा से गंगा के लिए और मृत्यु लोक पर छोड़ा। ऋषिकेश हरिद्वार से होकर के कल कल करती हुई प्रभावित हो रही हैं। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया चले जा रहे। बीच में एक महात्मा बैठे, कुटी बना है, बगल में बैठे तपस्या कर रहे। गंगा मैया महात्मा की कुटिया बहा के ले गए। महात्मा हो क्रोध आ भैया, सुन माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, तीन आचमन करे सो गंगा मैया हो पेट में रख लिया। भागीरथ ने सोची अब यहाँ आवाज आ रही थी, अब कहाँ गए? फिर से ढूंढ में चले। बाबा जी बैठे, बोले बाबा जी तुमने गंगा के लाने देखो। बाबा जी कहने लगे हम। भागीरथ ने पूछी कहाँ है? कहीं पेट में। भागीरथ कहने लगे 4 पीढ़ी से तपस्या कर रहे, जब ये लिया पाए महाराज जी बाहर करो। तब उनने अपनी जांग से और गंगा के लिए बाहर किया। और वो ऋषि थे जानवी ऋषि, जनहु ऋषि के नाम से जानते हैं जिनके लिए। उस दिन से और गंगा का नाम पड़ जाता है जानवी गंगा। बोलिए जानवी गंगे की जय हो। 60,000 बेटों का उद्धार किया था गंगा ने। इसके बाद में भैया भागीरथ के बेटा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के बेटा स्वदास, स्वदास के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के बेटा दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बेटा हुए रघु, रघु ऐसे प्रतापी राजा थे कि सूर्य वंश रघुवंश में बदल गया। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल सूर्य वंश रघुकुल में बदल गया। और भैया रघु, वैसे श्रोता बंधु अब देखो समय अभाव के कारण हम राम कथा की तो बिल्कुल नहीं सुना सके, नहीं तो आज तो हमें मौका मिल जाते तनक राम कथा के अभी को। तो क्या करिए, अब समय अभाव है। एक मार्मिकता वाली बात ध्यान में आ रही, हमने बताई थी रावण, रावण की उम्र कितनी है? 14 चौकड़ी, 5,60,68,514 वर्ष, 1 माह 2 दिन रावण की उम्र। तो इनकी 39 पीढ़ी से लड़ाई कर रहा रावण। रघु सोई हते जब रावण आते, रघु से भी लड़ाई भई रावण की। रघु ने एक बाण छोड़, बाण से कही कि तुम या तो रावण हो मार के या हो, नहीं तो फिर वापस अयोध्या नहीं आ जाइए। हमें मोने बताइए आपने, पहले के बाण ऐसे ही रहते, उनको ध्यान करो से भी आ जाते, उनसे कह दी से भी चली जाती। ऐसे नहीं कि अब गठरिया बांधे रखें अपन बाणों को, उनको ध्यान करने पड़ते। भैया जे बाण जो गया है, उस समय रावण ने मंदोदरी का सहारा ले लिया। क्षत्रिय के अस्त्र और स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। तो बाण वापस आ रहा था, ऋष्यमुख पर आया तो उसे ध्यान आ गया किष्किंधा की भूमि पर जब आया, हमें तो रघु की आन है। तो उस दिन से ऋषि के भेष में बैठ गया। अब जब राम हो गए तो राम लक्ष्मण जानकी को ढूंढते हुए जा रहे। देखा भैया 14 बरस के वन गवन में 2 बेर राम जी लौटे हैं मात्र, अन्यथा आगे ही बड़े हैं। मात्र 2 जगह किष्किंधा कांड की पहली चौपाई। क्या लिख रहे तुलसीदास जी? ऋषिमुख के पर्वत नीराया, आगे चले बहुरे रघुराया। ऋषिमुख पर्वत जैसे ही आया, आगे चले बहुरे रघुराया। आगे चले और फिर पीछे आ गए। क्यों? लक्ष्मण को नहीं पता। जो कछु चरित रचा भगवाना, ताका मरम लखन नहीं जाना। लक्ष्मण नहीं जान पा रहा मरम है क्या जी? मरम रामचरितमानस में 40 जगह मरम है, मात्र केवट जाना है मरम और कोई नहीं जान पाया। 40 जगह मरम आया है, मात्र केवट नहीं जाना है मरम के लिए।
करेंगे भगवान? वो बाण उठाया है, उसी बाण से रावण की मृत्यु हुई है। रघु के बाण से, जो बाण राम ने चलाया था वो बाण रघु का था, उसी बाण से रावण की मृत्यु हुई। एक बाण के 31 बाण भाई, 10 सिर में लगे, 20 भुजाओं में लगे, एक नाभि में। 2 खंड हो गए रावण के और भूमि पे। इसके बाद में भैया और रघु के बेटा अज के बेटा दशरथ, लेकिन ध्यान दे में दशरथ का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि अज के ते बालक हो ही नहीं सकते। इंद्र ने गौतम नारी के संग छल कर श्राप मिल गई, इंद्रिय रहित हो गए, सो इनकी यवन अवस्था दान में ले गए, वृद्ध अवस्था इन्हों मिल गई। अब बेटा हो कहां से जा? समुद्र के द्वारा इनके ते पे एक वृक्ष लगवा हुआ था। उस वृक्ष में जो हमारे 12 सूर्य हैं, जो 10वें सूर्य हैं दिवाकर, 10वें सूर्य और 10वें सूर्य इनके यहाँ पे अंश बन के प्रकट भाई। खुदाई भई थी आंगन की, खोदे में दशरथ जी को जन्म भाव थे। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे कि जे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। भूप प्रकट हुए थे और इनके तो अभी संतान जन्म नहीं ले रही। बोले एक बारे भूपति मां, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार इनके मन में चिंता भाई, हमारे तो बेटा निंजा। एक बार भूपति मन माही, भाई गिलाने मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गिलाने मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राधे जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार इनको दुख हुआ भैया, गुरुजी की शरण में गए, बोले हमारा ने कछु बेटा के लाने यज्ञ अनुष्ठान करो। लेकिन देखो भैया कछु काम ऐसे रहते हैं, अब जैसे हम भागवत भली कर रहे, राम कथा करें, भागवत करें, देवी भागवत बोले, शिव पुराण करें, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कछु काम हो आप हमारे ते आए तो हम आपको काम भी कर सकें। यदि हमारी योग्य है, हम उस काम को जानते हैं तो कर सकते हैं। आज जब दशरथ गए वशिष्ठ के थे, बोले हमें कोई यज्ञ कर दो, तब वशिष्ठ ने यज्ञ नहीं किया। वशिष्ठ ने कहा किसको बुलाओ? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, और वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। वे मान्य और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ऐसे न कर सकते यज्ञ वशिष्ठ, क्योंकि दशरथ की ना एक कन्या थी जिसका नाम था शांता, अंग देश की राजा रोमपाद को ब्याई गई थी, राम जी की बहन। उसने श्राप दिया था कि जब तक हमारे पति तुम्हारे पे यज्ञ न करें, जब तक तुम्हारे आंगन में बालकों की किलकारी न गूंजे। तुलसीदास जी लिख रहे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हे तु सब यज्ञ करावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्रद्धा पूर्ण मुनि आहुति दीन
दीने प्रगति अगन चरु कर लीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहुति दी, यज्ञ नारायण प्रकट हो गए, खीर का कटोरा दिया, जाओ खीर खिला दो। अब दशरथ की 3 रानी है, सबसे बड़ी रानी कौन है? सबसे बड़ी रानी का नाम क्या है? दशरथ जी का पहला विवाह किससे हुआ? सुमित्रा। बारात लेके गए थे कौशल्या की, रावण कौशल्या को हरण करके ले आए। सुमंत्री की मौड़ी के संग ब्याह हो। लेकिन आज खीर कैसे बांट रहे? अर्ध भागे कौशल्या दीने, उभय भागे आधे करो लीने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आधा आधा भाग दिया, कौशल्या को, कैकेयी को, सुमित्रा को नहीं दिया। कौशल्या ने अपनी हथेली का आधा भाग सुमित्रा को दिया, कैकेयी ने अपनी हथेली का आधा भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने दोनों भागे और अपने आंगन कोट की तुलसी कोट में रखा और हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके भगवान का आवाहन करने लगी। सब देवता पवन के पास पहुंचे, बोले पवन देव तुम बाज का भेष बनाओ, खीर के दाने उठाओ, अंजन प्रदेश में जाओ। अंजनी मैया तपस्या कर रही, खीर के दाने उनकी हथेली पे डाल दे, फिर साध समझ के ग्रहण कर ले, तो बेटा हो जाए। पवन खेल लगे, हमने करे भारत की नारिया जला के भस्म कर दे। देवताओं ने कहा नहीं नहीं, जो बेटा होगा वह रुद्र का अवतारी होगा, अनंत बलवंत होगा। हनुमान जी महाराज का जन्म होगा, उनके पिता बनने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। खीर के दाने पवन ने उठाए भैया और जाके अंजनी प्रदेश में अंजनी की हथेली पे डाले। हनुमान भज जाया राम जी के। हाँ, हम नहीं कह रहे, राम जी कह रहे। राम जी का कह रहे हनुमान से? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम्हें मम प्रिय भरत ही समय भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी कह रहे तुम तो हमारे भरत जैसे भैया आओ। अब एक जगह हनुमान कह रहे राम से भैया चलो अशोक वाटिका में। सुंदरकांड। हनुमान जी क्या कह रहे? करु पल्लव मह रहा लुकाई, करहि विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन भैया राम कथा आगे नहीं ले जाने, अब तो हमने ले आया 10 मिनट। आज जैसे खीर खाई 9वें महीने में भगवान का अंश अंशासेन चतुर्दाघात पुत्र स्तंभ प्रात 4 बालकों के रूप में प्रकट हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र के महीना में 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। देवता लोग सुमन वृष्टि करने लगे, दुंदुभियां बाजने लगी, शंख झालर बाजने लगे, देवता लोग स्तुति करते हैं। आइए हम सभी भक्त भी 2 क्षण में ठाकुर जी के चरणों में। भई प्रगति के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगति के पाला, आली सेवा करते हुए दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत
कौशल्या ने जब देखो, कौशल्या कहने लगी, वाह भगवान, हमने तुम्हें बेटा बन के बुलाओ तो और तुम बाप बन के आ गए। बता, 4 हाथ को बेटा होते कहोगे, 2 हाथ कम करो, तो भगवान ने 2 हाथ कम कर दिए, 2 के बचे। बोले मैया सही है, बोले नहीं, बालक बन जाओ। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, जय सुख परम अनुपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, जय सुख परम अनुपा। भगवान ने कपड़ा त्याग दे, छोटे से हो गए। बोले मैया आप सही है। कौशल्या ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किसी के यहाँ पे बालक जन्म लेवे तो कैसे पता चले? जब वो बालक रोता है तब पता चलता है। रो, भगवान ने कही बड़ी गजब बात है, बताओ मृत्यु लोक में आए तो मैया कह रही रो, लेकिन अब रोने पर मैया को आदेश तो मानने पर। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, भई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, भई बालक सुर भूपा। भगवान का जन्म क्यों होता है? तुलसीदास जी अंत में लिख रहे, विप्रेधेनु सुर संते हिते, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मिते चाहूं, माया गुण गोपार। लखन सिया रामचंद्र की। लक्ष्मण कुमार की जय। मैया जाने की क्या है? मात्र 10 मिनट लेंगे हम। आइए पहले राम कथा सुन ले। बोले आदौ राम तपोवनादि गमनम, धृत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमर्णम, सुग्रीव संभाषणम, बालीन गहनम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम, ईतद श्री रामायणम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। रावण मार के घर है आगे। अब कृष्ण जन्म की कथा सुन ले भैया। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्र, चंद्र से चलो चंद्रमा से चला चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध की पुनर्वा। फिर इनकी ना 6 बेटा भाई, आयु सत्यायु सत्यायु राय जय और विजय। और भैया इनमें राज किया था नहुस ने, यति ययाति सयाति आयति व्यति और कीर्ति। 6 बेटा थे इनके यहाँ पे। इनमें राज्य किया था पुरु ने। जैसे सूर्य वंश रघुवंश में बदलो तो ऐसे चंद्रवंश पुरु वंश में बदल गया। और पुरु में वैसे दुष्यंत, भरत, रंती देव। इन भरत के नाम पे तो अपने देश को नाम भारत पढ़ो। अपने देश को नाम का है भैया? नाम का है तो अपने देश को आर्यवर्तक। अपन कौन देश किया? आर्यवर्तक। जब हम और संकल्प पढ़ा थे, जब हम और कहते आर्यवर्तक देशांतर्गत कलियुगे कली प्रथम सरणी, फिर भारत हिंदुस्तान इंडिया बाद में है। आज इनके भाइयों का वर्णन किया है। हालांकि इन्हीं के भाई पुरुवंश आगे चल के यदुवंश में बदला था। 8 भाई थे, अजमेर, देवमीर, सूरसेन, उग्रसेन। अच्छा एक बात और, सूरसेन के यहाँ पे आनक दुंदुभी का जन्म हुआ बसदेव, और उग्रसेन के कंस भाई। अब बताओ, उग्रसेन जैसे महात्मा के थे, कंस जैसा बेटा काहे बा भैया? क्योंकि इनकी पत्नी ने संध्या के समय दुर्मिल नाम के दैत्य के साथ समागम किया था। तो संध्या मेरा 3 काम नहीं करे, जहां ध्यान दियो कि
संध्या समय न कीजिए भोजन शयन और काम, स्वाध्याय भी छोड़ करो ले हरि का नाम। ने तो भोजन करो क्या नहीं लगा कई बारी बेरा है मैंने खा, ने शयन करो ने सो। कंस किसे कहते हैं? कंस जिसके अंदर दया धर्म का बिल्कुल न हो बे अंश, वो दुष्ट है कंस, बिल्कुल दया नहीं थी। 4 साल की उम्र में बाल बच्चों बैठा रू नाव में कहने लगू चलो यमुना में घूमे आज जी, बीच यमुना में पहुंचू सु नाव पलटा, जितनी बाल बच्ची है सब गोविंदा है नमूना। 14 साल की उम्र में जरासंध को हाथी पछाड़ू को मलिया अपनी, जरासंध ने अपनी 2 बिटियों को ब्याह कर दो, अस्थि प्राप्त। परशुराम से सारंग नाम को धनुष छीन के ले आया, पिताजी इसके लाने और जबरदस्ती जेल खाने में बंद कर दो, स्वयं राजा बनना। मंत्री लोग या कहने लगे आपकी चचेरी बहन है देवकी, देवकी को बहन विवाह राजकोष के खजाने के धन से होने। कंस ने कहा तो फिर आज ही करो विवाह, हमारा मित्र है वसुदेव। किसे कहते हैं वसुदेव? जिसके बस में रहता है देव वो है वसुदेव। आज देवकी का विवाह हुआ तो भैया स्वयं सारथी बन करके गया है कंस। आकाशवाणी हुई रे दुष्ट कंस, जिस बहन के लिए तू छोड़ने जा रहा है इसी बहन का 8वां गर्भ और तुम्हारा काल हो। जैसे भैया आकाशवाणी हुई उसने अपनी बहन की चोटी पकड़ी और रथ से नीचे गिरा दिया, तलवार निकाली, मारने लगा, कहने लगा ना रहेगा बांस और ना बजेगी। वाह बेटा, हम तो जानते पेटी की यकन लगा। हमारा ढोलक मास्टर ने बता दे कि बांसुरी यकत महाराज। वैसे तो ध्यान दो, कंस ने अपनी बहन की चोटी पकड़ी सो 60 साल में मर गया। ना तो रावण सोई राक्षस या कितनो चलो हमने बता 5 करोड़ बस साधन नहीं है। अब बता भैया जी 60 साल में ऐसा का, क्योंकि ने बहन की चोटी पकड़ी और बहन के केसों में भैया की और पत्नी के केसों में पति की आयु होते। हाँ, सौभाग्यवती माताओं बहनों के लाने बाल ने कटवा चाहिए। पहले की माताएं कंगी करती, उनके बाल टूट जाते, सुबह संवार के रखती। अब मनो का बता, आजकल भी 12 पे कम लगी, कई फोगा ले ली 12 में, नहीं फोगा 12 आ जाए, सुबह 12 बेच दी। कटवाने चाहिए, मनो इनकी सोई गलती नहीं है। काबे पति देव तो खुद लुआ जात मोटरसाइकिल पे बैठ के। कहाँ लुआ जात बेटा? ब्यूटी पार्लर। देखो जो बता रहा पथरिया को आए जो तो ब्यूटी पार्लर होने जाता ना, थ्रेडिंग करे आज जी का नहीं होना चाहिए भैया। जेल खाने में बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पाँव में भेड़ियां डाल दी। पहला बेटा हुआ कीर्तिमान। कंस तो वापस छोड़ रहा था, लेकिन नारद आ गए। नारद ने कहा महाराज तुम भगवान की लीला नहीं जानो, जौन के लाने तुम पहले समझ रहे हो सकता वही 8वां हो। कंस ने कहा मतलब? नारद ने 8 लेने खींची, बोले बताओ इनमें 8वीं कौन है? कंस ने गिनी ऊपर से, कहने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद कहने लगे जानो 8वीं हम बताए कौन है। अब नारद ने गिनी, कहने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो हम आई 8वीं ऊपर है। कंस ने कहा उत्तम, अति उत्तम, समझ गए। 6 बेटा पछाड़े, 7वें पे आए शेषनाग। इनके फन पे मणि है भैया, तो जेल खाने में उजेला हुआ। कंस ने आवाज लगाई, शल कौशल गिरी कूट उत्पल प्रबल, जाओ जाओ जा करके कारागृह में घृत उड़ेल दो, आग लगा दो।
भगवान ने योग माया को बुलाया और उस गर्भ का संकर्षण करा दिया, स्थानांतरण, ट्रांसफर रोहिणी के गर्भ में। फिर भैया 8वें पे हमारे कन्हैया आए। भादों को महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार की रात्रि है, 12 बज गए रात की। कृष्ण जन्म तो हम कर रहे, लेकिन एक बात सुन ले, कृष्ण जन्म समझ में जब यहाँ सकत, जब 3 सूत्र समझ ली। पहला सूत्र भगवान को जन्म भादों के महीना में काया हो, दूसरा सूत्र है रात के 12 बजे काया, तीसरा प्रमुख सूत्र है भगवान का प्राकट्य मथुरा नगरी में हुआ, लेकिन गोकुल ग्राम जाने की बात क्यों कही। इन 3 सूत्र से कल कथा आरंभ करें। आज तो कृष्ण जन्म करिए, दूर दूर से श्रोता आए भैया, सासा से हैं, सानोदा से हैं, बुआरई से हैं, पथरिया से। चल गया पथरिया को नाम ना गुरुजी लाइट चली देख लीजिए बेटा, कहीं से न कट गई। अच्छा सवारी पथरी चलिए गई महेंद्र आजा बेटा। हमारा जरूर आओ दुकान पे, कितने जगह तुम ला चल चलिए भैया दर्शन देखो तो साक्षात कन्हैया आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेके चले वसुदेव कन्हैया को, लेके चले भगवान का देखो भैया, भगवान के जन्म पे अक्सर आए आगे नृत्य करवे। भगवान का जन्म हुआ है, अप्सरा नृत्य करने के लिए।
छोटा सा घर कितने राम है। राम नाम रटते रहो, जब तक घटो में प्राण, बहुत दीन दयाल के धनक पड़ेगी किसी कवि ने कहा भैया, डरे रहो दरबार में धक्का धनी के खाए, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अरे भगवान का नाम संकीर्तन करके तो देखो, सारे विश्व का भ्रमण ना करा दिया जाए तो कहना। भगवान कहते तुम हमारी तरफ एक कदम चल के तो देखो, हम आपकी ओर 10 कदम ना चले तो कहना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट उनके काले पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम सारी सेवा करते हुए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मनसा माता मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन किया गया था, आज 7वां दिन समापन की वेला है। कुछ समय पश्चात हवन और तत्पश्चात भंडारा आरंभ होगा। सभी भक्त बंधु अपने अपने गुरु जी के नाम की आहुति गुरु मंत्र से आहुति कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर साकल्य की व्यवस्था है, हवन करने का सामान उपलब्ध है। सभी भक्त गुरु मंत्र से हवन में आहुति देंगे और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहेंगे, तिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का हम क्या गान करें। सब धरती कागज करूं, लेखनी सबे बनोराए, सात समुद्र की स्याही से
गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती के लिए कागज बना लिया जाए, सब वृक्षों के लिए कलम बना दिया जाए, सात समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, लेकिन गुरु की महिमा का गान नहीं लिखा जा सकता। इसलिए कहेंगे, हे गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलो श्री राम जय राम, 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 बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ, सभी भक्त था श्रोता द्वायस चा प्राणिश चा मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथि यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय हरि कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, जय सुख करनी जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुरी बोल जगपंथी ढोल तन मार्गी बताने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। जय मधुरी बोल भगवान को संभाल के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम
सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए कहेंगे राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय। बंसी वाले जय मुरली वाले, बंसी वाले कन्हैया की जय, 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 आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पादिदेवारिवन्। छोटा सा घर कितने तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी। किसी कवि ने कहा भैया, डरे रहो दरबार में धक्का धनी के खाए। एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अरे भगवान का नाम संकीर्तन करके तो देखो, सारे विश्व का भ्रमण ना करा दिया जाए तो कहना। भगवान कहते तुम हमारी तरफ एक कदम चल के तो देखो, हम आपकी ओर 10 कदम ना चले तो कहना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट जय अंत काले पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम सारी सेवा करते हुए
पूर्णिमा के पावन पर्व पर मनसा माता मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन किया गया था, आज 7वां दिन समापन की वेला है। कुछ समय पश्चात हवन और तत्पश्चात भंडारा आरंभ होगा। सभी भक्त बंधु अपने अपने गुरु जी के नाम की आहुति गुरु मंत्र से आहुति कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर साकल्य की व्यवस्था है, हवन करने का सामान उपलब्ध है। सभी भक्त गुरु मंत्र से हवन में आहुति देंगे और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहेंगे, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु की महिमा का हम क्या गान करें। सब धरती कागज करूं लेकिन सबे बनोराए, सात समुद्र की स्याही से गुरु को ने लिखा ना चाहे। सारी धरती के लिए कागज बना लिया जाए, सब वृक्षों के लिए कलम बना दिया जाए, 7 समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, लेकिन गुरु की महिमा का गान नहीं लिखा जा सकता। इसलिए कहेंगे, हे गुरुदेव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलो श्री राम जय राम, 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 बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ, सभी भक्त था श्रोता द्वायस चा प्राणिश चा मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथि यह मुक्ति पंथी, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथि यह मुक्ति पंथी, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जय हरिदास कराने वाला है, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, कराने वाला। जय सुख करनी जय सुख हरनी, जय सुख करनी जय सुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुरी बोल जगपंथी ढोल तन मार की बताने वाला, जय बिगड़ी को बनाने वाला, जय मधुरी बोल भगवान को संभाल के बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती आरती। पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की कर्पूर गौरम करुणा विकारम, सारे भारम सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए कहेंगे, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय। बंसी वाले मुरली वाले बंसी वाले कन्हैया की जय, 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 आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलेन कर्णं पुष्पादिदेवादिवन्। हे प्रभु पीला गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिना गुरुदेव जी की कृपा से और परमात्मा की कृपा से कुछ सुलभ नहीं है। हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधाम नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नैतिकस्त्रां शाश्वतां सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। जोर से बोलो ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा।
ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम पूर्वास्व सिद्धि बुद्धि सदा श्रीमन महाधिगणाधिपते नमः स्वाहा श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा पवित्र चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा मम महाकालाय नमः स्वाहा रामाय नमः स्वाहा श्यामाय नमः स्वाहा ओम हम हनुमते नमः स्वाहा ओम सिद्ध बाबाय नमः स्वाहा खेरापति देव्याय नमः स्वाहा।